गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया ब्लॉग। और नए ब्लॉग में हम आपको दिखा रहे हैं बहुत अच्छा सा मौसम। और आज हमारे यहाँ हुई थी खिली खिली सी धूप, और वो भी हुई थी 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद ही हुआ था खूब खुला खुला सा मौसम। और उसको देख कर के बहुत सारे लोग खुश हो गए, पशु पक्षी भी खुश हो गए, सबको बहुत आराम मिला। और ये मैं मंदिर से घर वापसी कर रही हूँ। तो गए तो हम 5:30 बजे थे, लेकिन लौटना वहाँ से 6:15 बजे हो जाता है, क्योंकि 1 घंटा लग जाता है, वहाँ आरती होने लगता है। तो अगर हफ्ते में 1 दिन जाइए तो ये होता है कि बस आरती को इग्नोर नहीं करें, आरती को भी देख लें। तो वहाँ हम आरती देखने के लिए या फिर करने के लिए रुक जाते हैं। ये हम आ गए हैं घर, और घर आने के बाद किचन में बहुत सारा काम करना था। और करने के बाद हम फ्री जब होते हैं तो अपने लिए बनाते हैं एक अच्छी सी चाय, और उसके बाद हम खोलते हैं आपके लिए और अपने लिए कोलकाता का खजाना। और ख़जाना में आपको दिखाते हैं कि हमारे लिए कोलकाता से क्या क्या आया है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि मैं कोलकाता तो गई ही नहीं थी, मैं तो आपके सामने थी। तो ये गई थी मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बड़ी मम्मी, मेरे बड़े पापा, और उनके साथ उनके सारे ग्रुप गए थे। किसको किसको मैं बताऊं। तो हमारे भगवान जी के लिए बहुत सारे सामान आए हैं, तो यही मेरे लिए खजाने से कम नहीं है। बहुत खुशी होती है कि अपने लिए कुछ आए या ना आए, लेकिन बस इनके लिए आ जाए, बस उसी में खुशी मिल जाती है। तो हमारे संसार की कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, हमारे जीवन की कुछ ऐसे खुशियां हैं, छोटे छोटे खुशियों में ही हम खुश हो जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे पास मम्मी लाई थी मल्टी कलर की बिंदी हमारे लिए। बाकी ये जो पार्ले जी बिस्किट आया था वो भी लड्डू बाबू के लिए आया था। बाकी वो जो मुरमुरे का प्रसाद था वो गंगा सागर का प्रसाद था। और ये जो छोटा सा क्यूट सा ड्रेस आपको येलो येलो दिख रहा है, ये हमारे बाबू का था, मतलब छोटे बाबू का था। बाकी ये सबसे अनमोल चीज़ था मेरे लिए, ये लोटिया। तो ये पीतल के बर्तन मुझे बहुत ही पसंद आते हैं, कुछ भी हो या छोटा सा चम्मच ही हो। तो बस अपने लिए नहीं फ्रेंड्स, ये लगता है मतलब पूजा के कलेक्शन मेरे अच्छे हो जाए, बड़े हो जाए। तो ये मैं डेली बेसिस पे जो जल चढ़ाती हूँ, ये उस लुटिया के साइज़ से आपको दिखा रही थी कि इसका कितना छोटा सा साइज है, और ये काफ़ी बड़ा है। इसको आप कलश के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। तो मैं इसी बेस पे इसको स्थापित करने की सोच ही रही थी। बाकी एक एक सामान मैं आपको दिखा रही थी। और ये है जगन्नाथपुरी का चावल। कहते हैं कि जहाँ इसको रखते हैं वहाँ पे कभी कुछ कम ही नहीं हो सकता, हमेशा बरकत होती रहती है। तो ये भी आया था वहाँ से, और इसको मुझे रखना है काफ़ी संभाल करके। तो इसको भी अभी रखेंगे, अभी तो आपको दिखा रहे थे वीडियो में। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखा रही हूँ। तो ये है हम वहाँ मतलब जगन्नाथपुरी जी का प्रसाद था। और ये देखिए हमारे यहाँ पे ऐसे खाजा बनता है, उसको कहते हैं, और वो दिया जाता है लड़के या लड़कियों की शादियों में। तो लेकिन ये प्रसाद वहाँ से आया था, तो अभी हम रखे हैं, अभी किसी को बांटे नहीं, बस थोड़ा सा हमने ही ग्रहण कर लिया था। बाकी ये सिंदूर था फ्रेंड्स, तो लाई तो ढेर सारा थी, लेकिन मैंने इतना ही लिया, और अभी तक मैं इसको ग्रहण नहीं की। तो मैं अभी वीडियो में ही इसको ग्रहण कर ले रही हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें भूल सी जाती हैं, तो क्या ही बताएं। और आपको एक अच्छी सी चीज़ मैं दिखाऊं, तो ये मैंने अपने मतलब कह करके मम्मी से मंगाया था। बाकी ये मेरे पैसे हैं, तो मैंने इसी में उठा कर रख दिया था सेफ्टी के लिए। और ये चीज़ देखिए, जो आप रेड कलर की देख रहे हैं वो प्लास्टिक की है। बाकी ये जो आप वाइट कलर की देख रहे हैं, तो ये है शंखा पोला इसको कहते हैं। ये चूड़ी है, कोलकाता में बहुत इसको पहनते हैं। लेकिन इसका आपको क्या बताएं फ्रेंड्स, ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये डिफेक्टिव जो शंख होते हैं उससे बनता है, बस पहचान होनी चाहिए। ये आता प्लास्टिक में भी है, लेकिन ये शंख का है। तो मुझे नहीं पता कि इसकी रेट कितनी थी, लेकिन ये मैंने कह के मंगाया था। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बस इसको औरतों को अशुद्ध अवस्था में नहीं पहनना चाहिए। बाकी इसको पहन सकते हैं पूजा पाठ की दृष्टि से। ये है बहुत अच्छी और बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ये यहाँ पे नहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने वहाँ से इसको कह के मंगाया था। लेकिन ये आपको बिल्कुल पहचान के ही लेना है। और ये जब आ गया था ना, तो ये रियल में शंख का था, तो ये मुझे बहुत खुशी मिली। बाकी इतने सारे सामान हमारे यहाँ आए, तो ये मेरे लिए खजाने से कम नहीं था। तो इसको देख कर के मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली, क्या बताएं। और ये हैं हमारे जो डेली बेसिस के बर्तन।
तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि इतने बर्तन मैं कब यूज करती हूँ, तो ये मैं पूजा में ही यूज करती हूँ। कभी ये कभी वो बदल बदल के, एक ही बर्तन में डेली पूजा नहीं करती हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे बर्तनों का कलेक्शन मेरे पास और भी है। और ये देखिए जो छोटा सा प्लेट था वो मम्मी लाई थी मेरे लिए हरिद्वार से, और ये लाई थी काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी से। तो ऐसे 3 चीज़ हो गया मेरे मंदिर में मेरी मम्मी के लाए हुए। बाकी तो सब मैंने अपने से ही बाई किया हुआ है, हर जगह जाके, कहीं तीर्थ से, कहीं बनारस से, कहीं कुछ से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट करें। और ये देखिए, ये जो हमारी गिलास थी अभी ये चांदी की थी, बाकी ये कॉपर है। तो ऐसे सारे बर्तनों का डेली बेसिस पे मैं यूज करती हूँ। ये नहीं कि मेरे जितने भी यहाँ पे आपको बर्तन दिख रहे हैं वो ऐसे रखे रहते हैं, सब यूज होते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही थी फ्रेंड्स। बाय बाय।